तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए जीके जीएस का क्लास स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब बोलिए सर जी कि ई क्लास को करने से हमको फ़ायदा क्या है। देखिए, तो आप भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बेस्ट है, चाहे आप तैयारी करें एलपी या एनटीपीसी या जीडी, ठीक है। मतलब अगर आप प्रत्येक दिन क्लास को कर रहे हैं तो आप विश्वास करिए कि अभी से कुछ समय बाद आपका जीके जीएस एक अलग लेवल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब आप खुद बोलिएगा कि सर जी अब हम सभी क्वेश्चन को कर दे रहे हैं, ठीक है। देख समझिए, तो हम जो है क्या है कि सबसे पहले आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिए पॉलिटी, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री, उसके बाद इकोनॉमिक्स और उसके बाद साइंस में, ठीक है। देख समझिए, तो हम लोग पॉलिटी में बहुत सारा क्लास कर लिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, महानवादी। देखिए, महानवादी एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन कन्फर्म आती है, ठीक है। मतलब 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म आ जाती है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन को अपने मुट्ठी में कर ले तो आप इस क्लास को पूरा करिए, आपको पूरा बात समझ में आएगी, ठीक है। चलिए हम करते क्लास को स्टार्ट। देख समझिए, हम लोगों का टॉपिक आज का क्या है, तो महानवाद। देख समझिए, इसमें सबसे पहले क्या बोल रहा है, तो संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति महानवादी की नियुक्ति करता है। देखिए समझिए, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो महानवादी, ठीक है। तो महानवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो जब भी आपसे महानवादी की नियुक्ति के बात बोलेगा आपको क्या बोलना है, राष्ट्रपति, ठीक है। आप पूछेगा महानवादी का जो वर्णन है वो संविधान के किस किया गया आर्टिकल में, मतलब किस किया गया अनुच्छेद में, क्या बोलेंगे, आर्टिकल 76, ठीक है। आपको क्या करना है, ए नंबर ए दोनों मतलब जो नंबर ए बतलाए पॉइंट नंबर 1, ठीक है। तो जो भी बात बताए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको कलम और कॉपी लेके बैठना है, ठीक समझिए। तो यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है, महानवादी देश का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। कहने का मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि से देश का कानूनी सलाहकार कौन होता है, आपको देगा 4 ऑप्शन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, महानवादी, ठीक है। आप टिक क्या करिएगा, महानवादी, ठीक है। महानवादी करने का मतलब क्या हुआ, तो देश में मतलब जब भी कानूनी सलाह की बात करेगा तो कौन करेगा, महानवादी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 2 बात क्लियर हो गया होगा। देख समझिए अब आगे। देखिए आगे अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, चलिए क्या बोल रहा है, तो महानवादी को देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त। देखिए कहने का मतलब जो महानवादी, ठीक है, तो उद्देश्य के कोई भी न्यायालय में वो अपना सुनवाई कर सकता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई या जो कार्रवाई करने का अधिकार किसको प्राप्त है, आपको क्या बोलना है, तो भारत के महानवादी को। क्लियर है, तो आपको महानवादी के संबंध में ये तीनों बातों को ध्यान में रखना है। देखिए समझिए आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहा है, तो महानवादी संसद का सदस्य नहीं होता है। कहने के मतलब अब बोलेगा सर जी से महानवादी आखिर होता क्या। देखिए, तो महानवादी के नियुक्ति जो है ना कौन करता है, हम लोग क्या बोलेंगे, इसका नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है। अब ये जो है ना मतलब संसद का मेंबर नहीं होता है। कहने का मतलब इसका संसद से कोई संबंध नहीं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन संसद के मेंबर नहीं है। देख ऑप्शन नंबर ए में क्या देगा, दे दिया प्रधानमंत्री, दे दिया बी में मुख्यमंत्री, दे दिया सी में क्या राज्यपाल, डी में क्या दे दिया, महानवादी। क्या टिक मारना, महानवादी, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, से महानवादी जो होता है ना वो मतलब संसद का मेंबर नहीं होता है। आगे क्या बोल रहा है, परंतु संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते। कहने को तो समझिए, मतलब देखिए महानवादी का इतना अच्छा कार्य है, से उस संसद का मेंबर नहीं होते हुए भी क्या करता है, उस संसद के कोई भी मतलब उसका कहती मतलब संसद का कोई भी भाग, ठीक है, उसमें वो भाग कर सकता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो संसद के किसी भी सदन में भाग लेने का अधिकार किसको है, हम लोग क्या बोलेंगे, महानवादी को। क्या बोला है, और सदनों को संबोधित भी कर सकता है। कहने के मतलब वो भाग ही नहीं, भाग लेने के साथ साथ उस सदन को संबोधित करने का भी उसको अधिकार प्राप्त है, ठीक है। कहने के मतलब जो महानवादी है, ठीक है, तो महानवादी का कार्य मतलब बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। आपको ये तीनों बातों को नोट करना है, समझिए आगे। अब यहाँ पे हम लोगों का अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, तो महानवादी सदन में मत का प्रयोग नहीं कर सकता। कहने का मतलब जो संसद का हुआ देखिए सदन, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सदन में मत का प्रयोग नहीं करने का अधिकार किसको है, क्या बोलेंगे, महानवादी, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, से संसद के सदन में मत का प्रयोग नहीं करने का अधिकार किसके पास में, क्या बोलेंगे, तो महानवादी के पास में, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ये समझिए। अब यहाँ पे हम लोगों का आगे क्या बोल रहा है, तो महानवादी के पद की योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती है। कहने का मतलब क्या हुआ, तो जो बताया महानवादी, ठीक है। तो जो काम भारत के सर्वोच्च न्यायालय का होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का होता है, वही काम मतलब भारत के महानवादी को, ठीक है। से आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा,
से मतलब सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य करने का अधिकार किसको प्राप्त है? देगा ऑप्शन नंबर ए में प्रधानमंत्री, बी में मुख्यमंत्री, सी में राष्ट्रपति, देगा डी में इनमें से कोई। ठीक है, देखिए तो जब भी आपसे सर्वोच्च न्यायालय के समान मतलब कार्य के बात बोलेगा क्या बोलेंगे? तो भारत के महानवादी। क्लियर, देख समझिए। देखिए अब जो ये नीचे का जो 2 पॉइंट है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको हम लोग स्टार्ट कर दे। ठीक है, देख समझिए क्या बोल रहा है। तो भारत का प्रथम महानवादी कौन है? तो MC शीतलवाड़। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? भारत का प्रथम जो महानवादी कौन है, क्या बोलेंगे? तो MC शीतलवाड़। ठीक है, ठीक है सर जी से हमको ई वाला याद न हो। देखिए एक ट्रिक क्या, देखिए जब भी प्रथम महानवादी के बात बोलेगा देखिए तब प्रथम से क्या समझेंगे? पहला। ठीक है, देखिए तो हम लोग क्या बोलेंगे? अभी से प्राचीन समय में हम लोग क्या यूज करते थे? तो शीतल पार्टी का। ठीक है, तो शीतल पार्टी से क्या बोल देंगे? शीतलवाड़। ठीक है, तो MC शीतलवाड़। क्लियर है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको भारत के प्रथम महानवादी याद हो गया हो। देख समझिए आगे क्या बोल रहा है। तो भारत का वर्तमान महानवादी AR वेंकटमणि। ठीक है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा से भारत का वर्तमान महानवादी कौन है, क्या बोलेंगे? R वेंकटमणि। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? भारत का वर्तमान महानवादी कौन है, क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे R वेंकटमणि। क्या बोलेंगे? R वेंकटमणि। ठीक है, वेंकटमणि। ठीक है सर जी, अब आपके मन में क्या बोलेगा? सर जी आप तो ट्रिक बहुत अच्छा बतला रहे हैं, तो वर्तमान महानवादी को याद कैसे सके? देखिए समझिए, तो वर्तमान मतलब प्रेजेंट में मतलब अभी। तो जब भी अभी के बात बोलेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? से अभी हम लोग जो है ना मनी खोजने के मतलब विचार में। ठीक है, तो जब भी ये वर्तमान महानवादी के बात बोले क्या बोलेंगे? तो R वेंकटमणि। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो लाइक करिएगा। ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि आप GK GS की तैयारी मतलब एगो हाई लेवल तक ला कर पाए तो इससे दूर जाइए, क्योंकि आपको हम यहाँ पे GK GS और मैथ और रीजनिंग मतलब संपूर्ण तैयारी करवा देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट मतलब समाप्त। ठीक है, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।